वाह 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 वाह। तो नाशपाती निकालने का एक अनोखा तरीका। तभी बोलूं मैं, इतना हंसने की आवाज क्यों आ रही है बाहर से है? जबकि ये बिल्ली हमारी नहीं है, ये हमारे घर पर लगभग 5-6 महीने पहले आई थी। आज अच्छी खासी गर्मी हो रही है, तो शाम को फिर से बारिश आने के आसार है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन हसीन वादियों से। तो अभी मैं जा रहा हूँ दवाई लेने के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो रखी है और काफ़ी तेज़ खांसी हो रही है, और मुझे एक सामान भी गाँव में कहीं देना है। तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, और हमेशा की जैसे ये मेरे पीछे आने लग गई है। तो मैं पहुंच चुका हूं अभी गांव में, और यहाँ पर मुझे वो सामान रखना था। यहाँ पर तो कोई नहीं है, तो फिलहाल यहीं रख लेता हूँ। तो सामान तो रख दिया है, अब चलते हैं बाजार की तरफ। तो रास्ते में बहुत सारे खच्चर हैं, तो रिस्क नहीं ले सकते, तो ऊपर के रास्ते चलते हैं। तो जब घोड़े खच्चरों का काम पूरा हो जाता है, तो उनके ऊपर जो काठी लगी रहती है, ये तो काठी बोल सुंदा। तो जो सुंदा लगा रहता है, यानी कि जो सॉफ्ट कुशन रहता है, उसको निकाल देते हैं। फिर इनको चराने के लिए भेज देंगे, और ये देखने में काफ़ी खूबसूरत होता है। तो जब आप केदारनाथ यात्रा पे जाते हैं, तो यही घोड़े खच्चर आपको केदारनाथ मंदिर तक लेके जाते हैं। आजकल सीज़न कम चल रहा है, क्योंकि बारिश हो रही है, तो इसीलिए बहुत सारे घोड़े खच्चर घर आ गए। ले 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 ले, तो भाग गया। तो मैंने अपनी बाइक बाहर निकाल दी है, और मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ। यहाँ पर ये वाला जो पैनल है, इसका एक लॉक बाहर आ रखा है, और थोड़ा बहुत स्क्रैच जैसा लगा हुआ है। अब कल परसों तक जब भी मैं बाइक चला रहा था, मैंने ये नोटिस नहीं किया। अभी नोटिस किया, जबकि मैं अपनी बाइक को डेली साफ़ करता हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बाहर कैसे आया। चलिए ज़रा खोल के देखते हैं कि क्या झोल झाल हुआ है, क्योंकि ये इतनी नॉर्मल चीज़ नहीं है कि आंखों से नोटिस ना हो। डेली मैं बाइक को साफ़ करता हूँ, तो पता तो चलना चाहिए था। तो इस पैनल को मैंने खोल दिया है, ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं लग रहा है। वैसे जो TVS बाइक हैं, उनकी फिट एंड फिनिश उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। बहुत जगहों पर ऐसा गैप रहता है, जो कि लगता है कि ये क्या है, इतना पैसा देने के बाद भी आपको ऐसी चीज़ मिलती है। और सर्विस तो बहुत ख़राब है। आप कमेंट में बताइएगा कि आपको TVS की सर्विस कैसे लगती है, और इसकी फिट एंड फिनिश कैसे लगती है। तो जैसे यहाँ पर सीट की वजह से स्क्रैच पड़ गया, और काफ़ी गहरा ये स्क्रैच पड़ गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और दूसरी साइड भी वही हाल है। गियर शिफ्ट करने वाली जो रॉड होती है, ये भी ढीली हो गई है, और एक बार तो ये चलते चलते यहाँ से निकल गया था। अब पता नहीं कब निकलेगा, और इसको टाइट करने के लिए मेरे पास कोई टूल नहीं है। एक्चुअली मेरे गांव की जो रोड है वो काफ़ी ख़राब है, इसीलिए बाइक या फिर गाड़ी के सारे अंजर पंजर ढीले होते रहते हैं। तो अनिल भी आ चुका है, और अब चलते हैं दोनों चंदनगर। हम लोग पहुंचे हैं चंदनगर में, और पीछे का नज़ारा जो है वो चंदनगर बाज़ार का नज़ारा है। तो दवाई लेके हम वापस आ चुके हैं। तो यहाँ से चंदनगर काफ़ी अच्छा दिखता है। हम लोग अभी हैं शिवालय के पास में, और देखो आज तो मौसम भी बड़ा प्यारा लग रहा है। और जो चंदनगर के इस साइड के खेत हैं, वो काफ़ी प्लेन है, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा मैदान होगा। और ठीक इसी के ऊपर वो लैंडस्लाइड हुआ था जिस दिन हम घूमने गए थे, और रोड ब्लॉक हो गई थी। तो ये रही वो लैंडस्लाइड वाली जगह, जहाँ पर अभी रोड अच्छे से ठीक नहीं हुई है, क्योंकि लैंडस्लाइड में आए हुए पत्थरों ने रोड को बहुत बुरी तरीके से तोड़ा हुआ है। और यहाँ पर अभी भी ऊपर से लैंडस्लाइड होने के लिए है, पर यहाँ पर काफ़ी डेंजर जोन बन गया है। और उसके बगल में यहाँ पर पहले लैंडस्लाइड हुआ था, और यहाँ पर भी मलबा भी पड़ा हुआ है। काफ़ी दिनों से मेरे घर के पास में जो लैंडस्लाइड हो रही थी वो स्टेबल है। काफ़ी दिनों से यहाँ पर कुछ भी नहीं टूटा है, और नहीं टूटना चाहिए। रास्ता जितना टूटा था वो उतना ही रह गया, पर सामने की साइड से जो लैंडस्लाइड हो रही थी उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो चुका है। अब इस साइड से नहीं, इस साइड से ज़्यादा टूट फूट हो रही है, जहाँ पर ये बिजली का खंभा है। वैसे भी गांव में दिक्कत परेशानी तो आती रहती है, अब क्या कर सकते हैं, ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा सबको। पहले ही यहाँ रास्ता नहीं था, अब तो उम्मीद भी नहीं कर सकते कि यहाँ रास्ता बनेगा। वाह 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 वाह। तो नाशपाती निकालने का एक अनोखा तरीका है निकता।
तभी बोलूं मैं, इतना हंसने की आवाज क्यों आ रही है बाहर से है? नहीं तो किला हंसना, क्यों हंस रहे हैं इतना है? नाशपाती नहीं कहा, नहीं तो जाया निकाल, वैसे भी बड़ी बड़ी है वहां पे देख। तो मैं सोचो कि इतना हंस कौन रहा है बाहर, वो भी इतनी धूप में, तो पता चला कि ये नाशपाती निकाल रहे थे। जा मैं भेजता हूँ तुझे, जा जा यार, जा सीढ़ी लगाते हैं। तो निकता चाह रही है कि मैं जाऊं, तो निकता मुझे कंधे में उठाएगी, ठीक है? तो निकता जाने के लिए मना कर रही है और यहाँ पर बैठी हुई है जहाँ पर गाय गोबर करती है। निकता क्यों बैठ रखी वहाँ पे? हाँ मैं भेजता हूँ तुझे, जल्दी आ। हाँ यार आजा, देख कितनी बड़ी बड़ी है वहाँ पे। ड्रम क्यों लगाना है? देख ड्रम कितनी दूर रखा हुआ है। हाँ यार आ, निकता जी देर नहीं होना, आ जल्दी आ। निक चलो तो निकता जो है वो हंसी दिला रही है, इसकी वजह से नहीं जा पा रहे। अरे यार तो हंस क्यों रही है? तो तू हंस मत ना, जल्दी आ। तू है ना यार? तो बहुत कोशिश कर ली, निकता नहीं जा रही है क्योंकि निकता हंस रही है और उसको हंसी आके वो टेढ़ी मेढ़ी हो जा रही है। निकता जा यार, अब तक निकाल भी लेती तो। ड्रम लेके आ जा, तभी जाएगी तो ऊपर। उठा चली से तो तमा को है पकड़ बड़ा नवे 3 से भाई साइड चूज करी मैं दे वाली दी ने पकड़ यहां पे रख उठा। तो निकता तो नहीं गई, पर हमने बिल्ली को भेज दिया है। ए बिल्ली वहां से निकाल, तभी दूध मिलेगा खाने को। निकाल 2-4 नाशपाती निकाल, जल्दी निकाल। म्याऊ म्याऊ करने से घर नहीं चलता। निकता जल्दी आ, फटाफट आ यार। खाली मैं तो भोजना। हाँ तुझे जो खाली नाशपाती खाने के लिए चाहिए वो जल्दी दी। तो फाइनली थका कर मुझे ही जाना पड़ेगा। या ये वाली नाशपाती जो है वो सच में बहुत ज्यादा मीठी है। तो इस बार इस पेड़ पे इतनी बड़ी बड़ी नाशपाती लगी हुई हैं। तो इस बार इस पेड़ पर बहुत सारी टहनियाँ नहीं थी, इसीलिए बहुत कम नाशपाती हो रखी हैं, और जो भी हो रखी हैं वो काफ़ी बड़ी हैं। इससे बड़ी नाशपाती मैंने आज तक इस पेड़ पर कभी नहीं देखी। तो ये साइज़ में काफ़ी बड़ी है और काफ़ी मीठी भी हो रही हैं। तो हम ज़्यादा नहीं निकालेंगे क्योंकि इतनों की ज़रूरत हमको नहीं है। जैसे कि ये रही। निकता ले पकड़, जल्दी आ, कैच कर देगी। पकड़ पकड़ पकड़, शाबाश। ये 2 हैं, ठीक है। पकड़ 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 पकड़, वेरी गुड। जल्दी आ, ड्रम पकड़ने आ। देख ये तो सबसे बड़ी है, ये तो मैं दूंगा ही नहीं तुझे। जल्दी आ ले। ए निका, फोन पकड़। फटाफट ड्रम पकड़ और बंद करो उसको। पकड़ पकड़। अब मैं इस साइड रहे ना, मैं तूने मुझे एक करी। ए ताकत
ताकत लगा, ताकत लगा। नाशपाती निकालने में काफी आफत आई, वो भी निकिता की वजह से। अगर निकिता पहले ही निकालने के लिए मान जाती तो ऐसा नहीं होता। बड़ी वाली कहाँ है? मीठी बढ़िया हो रही है, दुकान पे लाए हैं? मीठी बढ़िया होने जब मैं दुकान बैठी है। तभी तो मैं कह रहा था बहुत मीठी हो रही है, जैसे कि दुकान वाली होती है। दुकान वाली भी कहो नहीं था। निकिता काला नमक लेके आजा। तो अभी क्या है कि हमने झंगोरा पीसने के लिए रखा है, इसीलिए आपको चक्के की घूं वाली आवाज सुनाई दे रही होगी। झंगोरे की जो फसल होती है वो इंसानों के काम तो आती है, साथ में गाय भैंसों के काम भी आती है। झंगोरे के जो बीज होते हैं गाय भैंसों के लिए काफ़ी पौष्टिक होते हैं। तो यहाँ पर मेरी मौसी बुनाई कर रही है और शाम हो गई है तो थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए फ्लैश जला के काम कर रहे हैं। कल ये जो पल्ला था ये काफ़ी छोटा था, आज ये काफ़ी बड़ा है। ये दूसरा ने 3 बुन ली मैंने। तो कल से चाची ने अब तक 2-3 पल्ले बुन लिए हैं। मशीन से काम काफ़ी फास्ट हो जाता है। तो कुछ ऐसे करके ये फंदे इसमें डालने पड़ते हैं। तो जब ये मशीन शुरू में लाए थे तो गांव की एक दीदी थी, वो हमको सिखाने के लिए आई थी, तब मैं भी इसको चलाना सीख गया था, पर अब तो मैं भूल गया। नहीं तो मैं आज तक काफ़ी स्वेटर बुन लेता। कारखाना कौन सा हो? तब हम कारखाना खोल लेते। आजा। तो बिल्ली को पता चल जाता है कि हम उस पर दवाई लगाने वाले हैं, इसीलिए वो भाग जाती है। पर अगर हम इस पर दवाई नहीं लगाते तो उसके सिर में एक बहुत बड़ा छेद हो जाता और आज तक ये बिल्ली मर जाती। जबकि ये बिल्ली हमारी नहीं है, ये हमारे घर पर लगभग 5-6 महीने पहले आई थी और तब से 1 महीना हमारे घर पर रहती है, फिर उसके बाद चली जाती है। पर फिर भी हम इसकी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी हेल्प करनी चाहिए जानवरों की जो बोल नहीं सकते या खुद की मदद खुद नहीं कर सकते, है ना बिल्लू? तू भी बड़ा होकर डॉक्टर बनना, ठीक है? बिल्लियों का डॉक्टर। और कैसे आराम से बैठा हुआ है। मैं पहली बार ऐसी बिल्ली देख रहा हूँ जो सिर्फ एक बार बुलाने से आ जाती है और ऐसे आराम से बैठी रहती है, वरना कोई बिल्ली हमारे घर पर ऐसी शांत नहीं रहती। रुक जा, अभी रुक जा, रुक जा रे, दवाई लगाई नहीं। आजा, रुक जा बिल्लू। तो काफी बार इसकी कालू के साथ लड़ाई भी हुई है, इसीलिए इसकी चोट बढ़ गई और बीच में ये चली जाती थी, मतलब 1 महीना 1.5 महीना गायब रहती थी। इस बार आई है तो लगभग 1 महीने बाद आई, इसीलिए इसकी चोट ठीक नहीं हुई, क्योंकि प्रॉपर इस पे दवाई नहीं लगी। जा सकती है तो एक बार इसने अनाज पीस लिया था, पर कुछ अनाज इसमें आधुनिक सुविधा तो कुछ इसमें बच गया था, तो इसलिए दोबारा चलाना पड़ा। तो निकिता यहाँ पर लगी है चाय बनाने पे और साथ में रोट खा रही है। अभी ये वाला बादल शिवलिंग के जैसे बना हुआ है और बगल पे जो बादल है उसके अंदर थोड़ा बहुत लाल रंग भी दिख रहा है। तो सूर्य की किरण अभी यहाँ पड़ रही होंगी, तो इसीलिए ऐसा लग रहा है कि जैसे बादलों के बीच आग लगी होगी। और जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ मेरे पीछे ये बिल्ली भी आ जाती है। तो चलिए आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।